आज के इस वीडियो में हम चर्चा इस बात पे करने वाले हैं कि धर्म इतने लोकप्रिय क्यों होते हैं, इतने पॉपुलर क्यों होते हैं। तो मैं आपको 6-7 कारण बताऊंगा कि धर्म इतने पॉपुलर क्यों होते हैं, और उससे पहले कोई 4-5 धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग समझ लें। हमें ये समझ लेना होगा कि धर्म के अनुयायी जो हैं इस संसार में, वो जो धर्म को नहीं मानते हैं इनसे कई गुना ज़्यादा है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखने वाली है। मेरा कहना यह है कि सभी धर्म मानव निर्मित है। मतलब वो ज़रूर कहते हैं कि भगवान ने हमको ये सब बताया है, ये ज्ञान हमको दिया है, पर मेरे हिसाब से सभी धर्म मानव निर्मित है। नंबर 3, सभी धर्मों में एक ईश्वर है। कई धर्मों में ज़्यादा भगवान है, कई धर्म में एक ही ईश्वर है। बौद्ध धर्म को छोड़कर, बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, वो कहता है कोई ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध भी खुद कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, पर बाकी सब धर्मों में एक ईश्वर होता है। तो इस ईश्वर की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बड़ी कॉमन है कि ये सर्वशक्तिमान होता है, ऑल पावरफुल जिसको हम कहें, ओमनीपोटेंट अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं, या सर्वज्ञानी होता है। इसका मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका ज्ञान इसको नहीं है। ओमनीसिएंट हम जिसको कहते हैं, ये सर्व तरफ एक ही समय वास करता है, रहता है, जिसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। और चौथा, उसकी प्रॉपर्टी चौथी ये रहती है कि ईश्वर कभी भी गलती कर नहीं सकता। सो ये 4 जनरली अपने अपने ईश्वर में यही प्रॉपर्टीज अलग अलग धर्म डालते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है कि हर धर्म के रीति रिवाज अलग अलग हैं, और इतने अलग अलग हैं कि एक दूसरे के रीति रिवाजों से वो भिड़ जाते हैं। इनफैक्ट धर्मों में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बड़ी बार फिलॉसफी को लेकर नहीं होती, रीति रिवाजों को लेकर होती है। तो सबके रीति रिवाज हैं, पर वो बड़े ही एक्सक्लूसिव और स्वतंत्र तरह के रीति रिवाज हैं। ये बातें अपने को ध्यान में रख के अब आगे मैं आपको 7 कारण बताने वाला हूँ जो मेरे मुताबिक धर्म के लोकप्रियता का मुख्य अंग हैं। सबसे पहले, धर्म आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी देता है, जिसको हम पहचान कहते हैं। आप संसार में कहीं भी चले जाओ, यदि आप हिंदू हैं तो आपका हिंदू समाजों में बड़ा अच्छा स्वागत होगा। आप यदि मुस्लिम हैं तो वैसे ही मुस्लिम समाजों में आपका बहुत अच्छा स्वागत होगा। मतलब पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब आइडेंटिटी, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो बहुत सशक्त पहचान आपको देता है और बहुत गहरी फेलोशिप भी देता है, जिसको हम हिंदी में सहचर्य कहते हैं। आप इमेजिन करो कि एक तमिल आदमी तमिलनाडु से कहीं ग्रीनलैंड में गया और वहाँ कोई तिरुपति बालाजी का एक मंदिर है जहाँ भोग चढ़ाया जा रहा है, उपमा और जो भी वहाँ यहाँ के तिरुपति बूंदी का लड्डू वगैरह देते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त फेलोशिप उसको लगती है, और वहाँ के लोगों को भी लगता है कि ये अपने जैसा ही व्यक्ति दूसरे देश में रहने वाला आ गया। तो इस तरह की फेलोशिप और इस तरह की आइडेंटिटी कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं देती, और इसकी वजह से लोग धर्मों में जाते हैं या धर्मों का पालन करते हैं। दूसरी चीज़ धर्मों की यह है कि धर्म का सभासद बनना बड़ा ही सरल है, इसकी सदस्यता बड़ी ही सरल है। इनफैक्ट सदस्यता के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं करनी पड़ती, आपको कोई शैक्षणिक पात्रता की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट आप उस धर्म में जन्म से ही शामिल हो जाते हैं। और जनरली आपने देखा होगा कि हम और आप जो सरल चीज़ है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और इसीलिए धर्म की तरफ भी हमारा आकर्षण। धर्म हमको क्या सिखाता है कि आप प्रार्थना करो उस ईश्वर की। अब प्रार्थना करने में कठिनाई कुछ नहीं है, कई तरहों से प्रार्थना की जाती है, पर उसके लिए कोई आपके पास पात्रता होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको बताया जाए वैसा आप करोगे तो प्रार्थना करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये सरलता है धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसकी वजह से लोग बड़े आकर्षित होकर वहाँ पहुँचते हैं। तीसरा आकर्षित करने वाला पॉइंट ये है कि सभी धर्म कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई तरह का जीवन है आपके पास। मृत्यु के उपरांत कोई ना कोई जीवन भले दूसरे फॉर्म में होगा, पर है। अब देखिए, अपने पौराणिक कथाओं से हम चलते आ रहे हैं कि जब बहुत कठोर तपस्या करके लोग वर मांगते थे तो वो क्या वर मांगते थे। सबसे पॉपुलर वर था अमरत्व का, कि मुझे अमर कर दो।
और यहाँ धर्म आपको कहता है कि भले आपका मरण हो जाएगा तो आप इस फॉर्म में तो नहीं जियोगे, पर दूसरे किसी फॉर्म में जी सकोगे। मतलब कोई ना कोई अस्तित्व आपका मृत्यु के बाद भी है। और ये आइडिया लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। ये एक ही संस्था है जो ऐसा कहती है, तो चलो अपन इसके सदस्य बने। तो ये भी एक तीसरा कारण है जिसकी वजह से लोग धर्मों की तरफ या धर्मों की आड़ लेते हैं। चौथा कारण यह है कि धर्म एक ऐसी संस्था है कि जो कहता है कि सभी प्रश्नों के जवाब हमारे पास हैं। आपको जो पूछना है पूछो। आप कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हो, इस जिंदगी में सुचारू जीवन कैसे जिए, वगैरह वगैरह से लेकर सभी चीज़ों के जवाब हमारे पास हैं। अब आप इमेजिन करिए कि यदि कोई संस्था कहती है कि मेरे पास सब जवाब हैं और मैं हज़ारों साल से जीवित हूँ, तो एक आम आदमी तो बोलेगा कि मुझे इसका सदस्य बनना ही चाहिए, इनके ज्ञान का फ़ायदा मैं क्यों ना उठाऊँ। और इसलिए लोग धर्मों की तरफ आकर्षित होते हैं। अब उनके पास सवालों के जवाब सही माने में होते हैं या नहीं होते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, पर ये बताते ज़रूर हैं लोगों को कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब है। इनफैक्ट धर्मों में जिसको हम ओरिजिनल थिंकिंग बोलते हैं, इसको बहुत कम महत्व है। वहाँ ओरिजिनल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं ये तो सब हमको पता है, हम जैसा बोलते हैं वैसा आप सोचना शुरू करो और आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से आगे चलेगी। पांचवा, जैसे मैंने कहा, हर धर्म कहता है कि हमारा एक ईश्वर है और वो ईश्वर ज्ञान का भंडार है। अब आप इमेजिन करो कि जब हमारे नाना नानी या दादा दादी हमारे घर में रहने आते हैं तो क्यों अच्छा लगता है हमको, क्योंकि वो ज्ञान के भंडार है हमारे लिए। हम जो सवाल पूछते हैं वो बराबर बड़े प्रेम के साथ हमें उसका जवाब देते हैं। और इसी तरह ये ईश्वर है, एक तरह से अपना दादा नाना नानी इनका सबका रूप वो लेता है। और कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति हमारे घर में हो या हमारे इर्द गिर्द हो। और ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग धर्मों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कठिन समय में सहारा ये ईश्वर सभी का होता है, और कठिन समय में कौन चाहता है कि सहारा अपने पास ना हो, और धर्म कहता है ये हम आपको सहारा दे सकते हैं, और जिसकी वजह से लोग बड़े आकर्षित होते हैं धर्मों की तरफ। छठा कारण ये है कि धर्म की गतिविधियां चलाने के लिए आप देखोगे कि कॉमर्स जनरेट बहुत होता है। धर्म आपको कहता है मौज करो, शादी करो, मरने के बाद यही प्रक्रिया करो, इन सबको पैसा लगता है और ये सब पैसा देश का जीडीपी बढ़ाता है। मेरे मुताबिक यदि धर्म कल से या किसी वक्त अपने इस देश से या संसार से लुप्त हो जाए तो मुझे लगता है कि सभी देशों की जीडीपी आधी हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अपने आप बंद हो जाएगी। तो जो कमाने का साधन एक अप्रत्यक्ष रूप से है, धर्म का मकसद वो नहीं है, पर धर्म की रीति रिवाज का पालन करने के लिए आपको पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। इसलिए कई लोगों को बिजनेस उनका निर्माण होता है और कई लोगों को ये पैसा खर्च करके अपने कंट्री की जीडीपी बढ़ाने में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि उन रीति रिवाजों का पालन वो करना ही चाहते हैं। और आखिरी सातवां कारण जो मेरे मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उसको सबसे आखिरी में रखा है, वह यह है कि धर्म में डर की वजह से कई लोग भक्ति करते हैं। मतलब धर्म ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो सकता है, तुम वट सावित्री की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत खराब हो सकती है, वगैरह वगैरह। ऐसे धर्म ने कई चीज़ें लिख रखी है और उस डर से लोग धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि डर भी एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो लोगों को आकर्षित करती है कि चलो मैंने एक बार धर्म में तो मैं आ गया है, जो मैंने पहले के 5-6 कारण बताए। अब यहाँ आने के बाद यदि धर्म ऐसा कह रहा है कि तुम यदि ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, तो मैं कहता हूँ कि फिर क्यों ना कर डालो मैं। तो ज़्यादातर भक्ति जो मैंने देखी है वो ये है कि डर के वजह से की हुई भक्ति है, और इसलिए लोग एक बार धर्म ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर छोड़ने का विचार भी नहीं करते, और यदि छोड़ते हैं भी तो कोई दूसरा धर्म ज्वाइन करने के लिए करते हैं। मतलब धर्म बदल गया पर बातें मैंने जो कही वो करीब करीब सेम रही। तो ये मेरे मुताबिक ये 7 कारण हैं जिनकी वजह से आज की ज़िंदगी में धर्म बड़े ही पॉपुलर और जिसको हम लोकप्रिय कहें वो हैं। इस पर ज़रूर मनन करिए, जहाँ आपको ठीक लगे उसका पालन करते रहिए, जहाँ आपको लगे कि शायद गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं
तो उसका अपने व्यक्तिमत्व से खंडन करिए। धन्यवाद। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.